Hello, dear student. Welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 5 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आए हैं फॉर द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2023. ओके, तो आज के हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 5 के लिए आईएमपी क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. साथ में आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी एक्सप्लेन करने वाले हैं. और साथ साथ में हमने हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नवंबर 2023 के लिए जो पेपर बताया गया है कि इस रिगार्डिंग आपका पेपर आने वाला है, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे. जो लिखा हुआ है वो कैंडिडेट्स are to be requested to their present at their respective place of examination 15 minutes before the time appointed for the starting of the first paper. आपको एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट से पहले पहुंच जाना होगा, जिससे आप अपना क्लासरूम और अपना सीट नंबर के हिसाब से अपनी बेंच ढूंढ सके. ये आपको लास्ट टाइम में, अभी तक आपका थर्ड ईयर चल रहा है. अगर आप सेम 5 में हो तो आपका थर्ड ईयर चल रहा है, तो आपको पता ही होगा कि सेम 1, सेम 2, सेम 3 और सेम 4 में कैसे आपकी एग्जामिनेशन सेंटर को आपको कैसे जाना है और कितने टाइम से पहले जाना है वो आपको अंदाज़ा होगा ही. साथ में हम बात करते हैं कैंडिडेट्स आर प्रोहिबिटेड टू टेक एनी बुक, पेपर और एनी काइंड ऑफ हैंड राइटिंग मटीरियल, प्रिंटेड मटीरियल, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, any type of mobile phone or any type of electronic instrument into the examination hall. आप कुछ भी लिखा गया अथवा तो छापा हुआ, प्रिंट किया गया, या तो फिर आप स्मार्ट वॉच पहन के भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ सकते हो, एग्ज़ाम देने नहीं बैठ सकते हो. अगर आपने मोबाइल फ़ोन या तो फिर स्मार्ट वॉच पहनी है तो आप अपने बैग में या तो फिर आगे कहीं पे भी रख के आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो. ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं. डे एंड टाइम, साथ में बीकॉम सेम 5 सब्जेक्ट्स. टाइम 2:30 to 5 PM. कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे मैंने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है कि ये फेक है या तो फिर रियल है. ये नोटिफिकेशन गुजरात यूनिवर्सिटी के बिहाफ में कही गई है, तो ये नोटिफिकेशन 100% राइट है. कोई भी इसमें फेक या तो फिर कोई प्रैंक नहीं कर रहा है. 100% राइट इन्फॉर्मेशन है. गुजरात यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल से अपलोड की गई PDF है. ओके, तो अब हम आगे सब्जेक्ट की बात करते हैं. सबसे पहले 1 नवंबर को आपका पहला पेपर रहने वाला. पेपर कोड है अपना यहाँ पे 301, जिसका पहला सब्जेक्ट आपका रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी. न्यू बुक रहने वाली है इंडियन इकोनॉमी की, वो वाली. ओके, बीकॉम सेम 5 के लिए. अब हम अपनी सेकेंड एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं. 2 नवंबर थर्सडे के दिन रहने वाला है. बिजनेस लॉ का पेपर है, जिसका पेपर कोड रहने वाला है 303. ओके, तो अब हम बात करते हैं 3 नवंबर की. अगर आपको अभी तक नोटबुक्स के रिगार्डिंग आपने वीडियो नहीं देखा है हमारे यूट्यूब चैनल के, और अगर आपने अभी तक सेम 5 की बुक परचेस नहीं की है तो ऊपर आई बटन में या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 जगह पर आपको लिंक मिल जाएगा. सबसे पहले आप बुक इन्फॉर्मेशन का वीडियो देख लीजिए. जिसने बुक नहीं ली है उनके लिए बुक इन्फॉर्मेशन का वीडियो प्रोवाइड है, जो अभी हमने 1 और 2 मंथ के पहले अपलोड किया है. तो आप वहाँ पे जाके पहले बुक देख लीजिए अगर आपको बुक चाहिए हो तो. ओके, अब हम आगे बात करते हैं 3 नवंबर, जिसमें आपको इतने सारे पेपर दिए गए हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है. जिसने एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग लिया गया है, चूज़ किया है, उनके लिए पेपर होने वाला है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. और जिसने एडवांस स्टेटिस्टिक चूज़ किया है उसके लिए पेपर रहने वाला है एडवांस स्टेटिस्टिक का. ओके, वैसे ही एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, बैंकिंग सेक्टर के लिए बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए लीगल एक्सपेक्ट इंश्योरेंस, इंटरनेशनल बिजनेस वालों के लिए बेसिक ऑफ लॉजिकल मैनेजमेंट, और मार्केटिंग वालों के लिए मार्केटिंग रिसर्च का पेपर रहने वाला है 3 नवंबर फ्राइडे के दिन.
अब हम बात करते हैं 4 नवंबर, ओके, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर रहने वाला है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। जिसने एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग चूज़ किया उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंट का पेपर रहने वाला है 4 नवंबर को। और वही जिसने एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग चूज़ किया है उसका 3 नवंबर को कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर रहने वाला है, जो हमने यहाँ पे ऊपर अभी देखा, ओके। तब हम आगे बात करते हैं, वही 4 में बी दूसरा एडवांस स्टैटिस्टिक जिसने चूज़ किया उसके लिए स्टैटिस्टिक का पेपर रहने वाला है। वैसे ही आगे जिसने एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट चूज़ किया उसके लिए मार्केट रिसर्च, कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज़ किया उनके लिए डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग, और जिसने बैंकिंग चूज़ किया है वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के लिए साथ साथ कोर्स के साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट की लिस्ट प्रोवाइड की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब 6 नवंबर मंडे के दिन, 5 नवंबर को संडे आपका हॉलीडे रहने वाला है। 6 नवंबर को आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस का पेपर रहने वाला है जिसका कोड है 302। अब सेकेंड लास्ट अपना पेपर रहने वाला है 7 नवंबर ट्यूसडे के दिन, कॉमर्शियल कम्युनिकेशन का पेपर जो 304 पेपर कोड रहने वाला है। और लास्ट एग्जाम आपकी होने वाली है स्टैटिस्टिक की जो रहने वाली है 8 नवंबर वेडनेसडे के दिन। फिर उसका पेपर कोड रहने वाला है 305 एंड पेपर रहने वाला है स्टैटिस्टिक का, ओके। तो ये था हमारा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन शेड्यूल। अब हम बात करते हैं आगे क्या है पीडीएफ में। पेज नंबर 2 में जो आपको सेंट्रल एलोकेशन किए गए हैं वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। और यहाँ पे आप डेट दे सकते हो कि नोटिफिकेशन कब बाहर आई, 10 अक्टूबर 2023, और किसके द्वारा बाहर आई, फॉर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। तो ये थे हमारे टाइम टेबल। अब हम बात करते हैं कौन से थियोरिकल सब्जेक्ट रहने वाले और कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे 2 पार्ट्स गिरा देते हैं, थियोरी और प्रैक्टिकल, थियोरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल, ओके। तो थियोरी सब्जेक्ट में सबसे पहले अपना सब्जेक्ट रहने वाला है इकोनॉमिक, फिर सेकेंड है अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट इन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा मैनेजमेंट का, इन प्रैक्टिस। जरा हैंड राइटिंग से एडजस्ट कर लेना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ लेना। थर्ड अपना रहने वाला है यहाँ पे सीसी, ओके। 3 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। अब बाकी के सब्जेक्ट जो हमारे रह चुके हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टेट, एक और छूट रहा है। हाँ, 4th हमारा थियोरिकल सब्जेक्ट रहने वाला है बिजनेस लॉ, ओके। तो वो भी हमारे लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि बी लॉ, ये आपके रहने वाले हैं थियोरिकल सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में टोटल 4 यूनिट्स है, हमारी 70 मार्क की पेपर पैटर्न है। अगर आपने पेपर पैटर्न का भी वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दी गई होगी, वहाँ पे जाके आप पेपर पैटर्न का वीडियो देख सकते हो, ओके। कैसे यूनिवर्सिटी की पेपर पैटर्न रहने वाली है उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर आएंगे और कौन से चैप्टर में कौन से यूनिट आएंगे, ओके। सेकेंड आपका थियोरिकल सब्जेक्ट रहने वाला है मार्केटिंग मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। ये चैप्टर छोटा ये, पर आपको जो टॉपिक आपने 11th और 12th में कर चुके हैं वही रिपीट हो रहे हैं। थर्ड आपका है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ आपके लिए पूरे के पूरा नया है और ये लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट द बिजनेस एंड रिगार्डिंग देयर लॉस के ऊपर आपका पेपर ये लेने वाला है बिजनेस लॉ, ओके। तो इन तीनों सब्जेक्ट के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस अपलोड करने वाले हैं हमारी यूट्यूब चैनल में। मैं एक्सपेक्टेड डेट दे सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो 20 अक्टूबर को अपलोड हो जाएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट का 22 आसपास, और 23 तक अपना बिजनेस लॉ का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आ जाएगा। साथ में सीसी का भी
आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो 23 अक्टूबर तक हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो तब तक बने रहिए। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। तो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। सॉरी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फर्स्ट रहने वाला हमारा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। सेकेंड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंट। थर्ड है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे 3 एग्जामिनेशन के जो प्रैक्टिकल है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। फर्स्ट है अपना कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अपना रहने वाला है 70 मार्क के, जिसमें आपको टोटल यूनिट देखने को मिलते हैं 6 यूनिट देखने को मिलते हैं। अगर अब वो हम जब आपको आईएमपी प्रोवाइड करेंगे या तो फिर जैसे लास्ट टाइम के जैसे पेड स्टूडेंट के लिए अलग था वैसे हम जैसे सेट होता होगा वैसे हम बता देंगे। पर कौन से यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर इंक्लूड है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। साथ में हर एक यूनिट में से हर एक क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको 25 तक आपको हर एक यूनिट में से हर एक सम का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे दिया गया होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, आईएमपी क्वेश्चन हम सिर्फ पेड स्टूडेंट को ही देंगे, उसके अलावा और किसी को नहीं। सेकेंड है हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट में टोटल हमारे चैप्टर्स हैं 8 चैप्टर्स हैं। वैसे ही कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर इंक्लूड होंगे उसका वीडियो फ्री होगा, और हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। साथ में हम कौन से यूनिट और कौन से चैप्टर इंक्लूड है उसका वीडियो बनाएंगे। साथ साथ में हम वहाँ पे वो भी बता देंगे कि कितने वेटेज रहने वाला है और थियोरी और प्रैक्टिकल इसमें से आने के चांसेस है या नहीं, वो भी हम वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। थर्ड अपना है स्टैटिस्टिक। ओके, स्टैटिस्टिक में आपको मेनली थियोरी ही मिलती है। स्टैटिस्टिक में यहाँ पे हमारे टोटल 4 यूनिट्स हैं। अब वैसे ही आप 4 यूनिट से यानी आप समझ ही गए होंगे हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन है। आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम 70 मार्क की होने वाली, आपको अब अंदाज़ा होगा सेम 1 2 यानी कि आपने फर्स्ट ईयर 50 मार्क के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया है। फर्स्ट ईयर आपने 50 मार्क का पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया है। ओके, 50 मार्क का पेपर पैटर्न, और आपने सेकेंड ईयर पूरे के पूरा 70 मार्क की पेपर पैटर्न से दिया है। तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, अब बात रही हमारे पार्ट बी की। तो पार्ट बी हम सभी जो सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, या तो आप इको ले लो या तो आप इकोनॉमिक्स ले लो, मैनेजमेंट अकाउंट ले लो, मैनेजमेंट अकाउंट एंड वो थियोरी वाला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट अकाउंट एंड प्रैक्टिस वो ले लो। यहाँ पे हमारे टोटल 3 सब्जेक्ट हुए। बात ले लो अपने कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट की, कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट, सीसी, बी लॉ, उन सब का हम पार्ट बी का जो सॉल्यूशन के वीडियो रखेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। और साथ में बिफोर द एग्ज़ाम एक लेक्चर आपका यूट्यूब या तो फिर यूट्यूब पे ले लो, एक लेक्चर आपका फ्री रहने वाला है बिफोर द एग्ज़ाम के 1 या तो फिर 2 दिन पहले हम एक लाइव क्लास रखेंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या तो फिर जूम मीटिंग पे, जैसे पॉसिबल होगा वैसे, पर हम एक लाइव क्लास रखेंगे बिफोर द एग्ज़ाम, जिसमें है मैं हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाइव सॉल्व कराऊंगा और साथ में उसके शॉर्टकट की दूंगा कि उसको कैसे सॉल्यूशन ला सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट वो
फॉर्मूलास रहते हैं वो कैसे रीड करते हैं, या तो फिर कुछ डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन रहते हैं, या वो हम डिस्कस करेंगे बिफोर द एग्ज़ाम। ओके, तो वो हमारा यूट्यूब पे लाइव सेशन रहने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, सबके लिए फ्री ही रहने वाला है, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे या तो फिर हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, लिख लीजिए, 9313515958। ओके, इसमें आप हाय लिख के सेंड कीजिए, प्लस आपका जो सेम है वो और अपना फुल नेम लिख के सेंड कीजिए। आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको सिर्फ मेरे प्रोफाइल दिखेगी और कोई भी ग्रुप नहीं दिखेगा। हमारा व्हाट्सअप पे कोई भी स्टूडेंट का ग्रुप नहीं है, सिर्फ हमारे एक ही ग्रुप है, व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ओके, वहाँ पे मैं ही रहूँगा, एनी स्टडी पॉइंट का ओनर, यानी कि मैं खुद निखिल वर्मा ही आपको मैसेज करेंगे और कोई नहीं। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो नीचे उसकी भी लिंक दी गई है, तो उससे भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। अब बात रही हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो नेक्स्ट वीक में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बिजनेस लॉ, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बीलो, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, और साथ में CCA की भी आपको कैसे पेपर लिखते हैं उसकी फॉर्मूला बताई जाएगी। ओके, अब बात रही हमारे प्रैक्टिकल सम की। प्रैक्टिकल सम तो उसका एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड। ओके, बाकी हम बात करते हैं जब हम हमारे न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस चालू करेंगे तब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।